प्रेस वार्ता में आपके साथ है। अरे भाई मैं आज इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं आपके द्वारा ऊंचा हार विधानसभा 183 आज जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य द्वारा लगातार आदर्श चुनाव आचार संहिता का निरंतर उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के महामंत्री हैं, आज जहां उन्होंने पूरे प्रदेश और देश भर के और अन्य राज्यों के तमाम अवांछनीय और दबंग लोगों का जमावड़ा लगा रखा है, वहीं ये हमें पक्की सूचना है और इसके हमारे पास कुछ प्रूफ भी और तथ्य भी हमारे पास आ चुके हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के बाहरी लोगों को हमारी विधानसभा के गांव में 2-2 और 3-3 के समूह में उनको गांव में रुकवाया जा रहा है। ये प्लानिंग उनकी आज 4 बजे के बाद है, जिनके द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोगों को पैसा बांटने की एक मजबूत योजना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई है। मैंने इस बारे में लिखित रूप से आज सूचना भेजी है। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी हमने ये सूचना भेजी है। जिस तरीके से व्यापक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गलत ढंग से मत को लेने की जो योजना बनाई है, ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश और देश के लिए एक नई जो है ये मिसाल बनाने जा रहे हैं। लगभग 450 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो लोग प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर में रोक करके और आगामी 2 दिनों में जनता को पैसा बांट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराए जाने हेतु योजना बनाई गई है। मेरा माननीय निर्वाचन आयोग से यह आग्रह और अनुरोध है कि इस तरीके की योजना और षड्यंत्र जो जहां एक निष्पक्ष चुनाव को बुरी तरीके से प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन करने का काम किया जा रहा है। या तो भाजपा के प्रत्याशी द्वारा किया गया कि चौराहे चौराहे पर खुलेआम समूह में बैठे हुए लोगों को पैसे दिए गए 500-500 रुपए। पान और चाय की दुकानों में जब जनसंपर्क करने गए तो पैसा दिया गया। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उनके द्वारा ऊंचा हार की जनता के लिए किया गया, आज जिस तरीके से ऊंचा हार के मतदाताओं को वो धमकी दे रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि बुलडोजर चढ़वा देंगे, किसी कार्यकर्ता को कह रहे हैं जेल भिजवा देंगे, किसी का कह रहे हैं मकान गिरवा देंगे। अच्छा होता कि जो 1000 किलोमीटर दूर से आए हुए मौर्य जी हैं, वो हमारी विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात करते। अच्छा होता कि मौर्य जी किसानों को साड़ों से छुटकारा दिलाने की बात करते। अच्छा होता कि मौर्य जी अपनी सत्ता के बल पर मजदूरों के हाथ में काम देने की बात करते। अच्छा होता कि बढ़ी हुई महंगाई कि आज कड़ुआ तेल उनकी सरकार में 130 से 240 में बिक रहा है, इसके मूल्य के नियंत्रण की बात करते। 70 रुपए में बिकने वाली अरहर की दाल 135 में, इसके नियंत्रण की बात करते। अच्छा होता कि मौर्य जी ये बात करते कि आज जिस तरीके से 4 किलो राशन के साथ दिया जाने वाले नमक में पूरे क्षेत्र में कांच मिल रहा है और कांच पाया जा रहा, लोग बीमार हो रहे हैं, उनका जीवन खतरे में हो रहा, इसकी जांच कराने के लिए कहते।
विकास की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं, कॉलोनी की बात करते हैं, बिजली के बड़े बिल और उनके रेटों को माफ कराने की बात करते हैं। मेरा यह आग्रह चुनाव आयोग से है, आपके माध्यम से मैंने लिखित रूप से भेजा कि जो एक षड्यंत्र किया गया है गांव गांव कि लोगों को आज शिफ्ट किया जाएगा, आज से लेके कल तक गांव गांव में 2-2 लोगों को, उनकी एक सूची भी हमारे पास लगभग प्राप्त हो गई है जिन लोगों को भेजा जा रहा है। हमने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए आगाह किया है। ऊंचाहार की जनता वो नहीं चाहती है कि कोई चुनाव को प्रभावित करे पैसे दे करके, जनता भी इसके लिए लड़ रही है और समाजवादी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने देगा। हम लोगों ने भी ये तय किया है कि हम तत्काल इसकी टीमें हमने गठित की, चिन्हित किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को हम उसको सूचित करेंगे कहां किसको रोका जा रहा है, वो चीजें हम लोग भी पता कर रहे हैं। लेकिन हमारा बहुत विनम्र आग्रह होगा यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी से, यहाँ के पुलिस कप्तान से, कि आज कुछ पुलिस कर्मी भी उनको सहयोग कर रहे हैं पैसा बंटवाने में, कुछ अन्य कर्मी भी उसमें उनको सहयोग कर रहे हैं। आज हताश और निराश ऊंचाहार में भारतीय जनता पार्टी जो जान गई है कि जमानत जब्त होने जा रही है ऊंचाहार में उसकी, तो आज वो गलत ढंग से चुनाव जीतने की योजना बना रही है। मैं पुनः आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आयोग जिसके ऊपर देश का विश्वास है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा, अमरपाल मौर्य भाजपा के प्रत्याशी द्वारा गांव गांव लोगों को जो प्रवास कराकर पैसा बांटने की योजना है, इसको चुनाव आयोग गंभीरता से लेते हुए, मेरे निवेदन पर विचार करते हुए इस पर तत्काल कोई ठोस कार्रवाई करते हुए ऊंचाहार में निष्पक्ष चुनाव कराए। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि एक बड़ी अपराधियों की सूची मैंने निर्वाचन आयोग को भी भेजी है, जो बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं और गरीब मतदाताओं को धमका रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। वो सूची हमने प्रशासन को भेज दी है, 24 घंटे हो गया, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं निवेदन फिर करूंगा ऐसे अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध, और जो भाजपा की गांव गांव लोगों को प्रवास कराकर रुकवाकर पैसा बांटने की योजना है, इसको चुनाव आयोग उसको निश्चित रूप से उस पर रोक लगाए और ऐसी बूथों को जो सेंसिटिव है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का काम करे। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं ऊंचाहार की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद दे रहा हूं। आज ऊंचाहार में चुनाव वो मनोज पांडे बनाम समाजवादी पार्टी बनाम भाजपा ही नहीं है, बल्कि आज ऊंचाहार की जनता बनाम बाहरी कैंडिडेट का चुनाव हो रहा है। किसी भी हालत में ऊंचाहार की जनता ने ठान लिया है कि हम तो ऐसे भी बहुत परेशान हैं। बताइए, सांड आज खेतों को चरा जा रहा है।